Good morning, students. After the completion of half-yearly online examination, we are going to start our chapters. Today, we are going to start a chapter 2, Movement of Families. What is the meaning of movement? Movement की मतलब क्या है? An act of moving. समझ में आया? गिद्धि, चाल, a change, a development, a families, परिवार. What is the meaning of family? परिवार की चलना, एक जगह से दूसरे जगह चलने को कहता है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. परिवार चलता है, एक्ट ऑफ मूविंग. सो अपना परिवार कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है. सो रीजन ऑफ दैट मूवमेंट, क्यों जाता है हमने से? देयर आर डिफरेंट रीजन about moving one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने की अलग अलग कारण है. तो today we are going to know about that the reason of movement of families. क्यों जाता है ये हम अलग अलग कारण देखेंगे. एक देखो इधर आपको दिखा हुआ है, the several families move one place to another. हर परिवार एक जगह से दूसरे जगह कुछ कुछ कारण से जाता है. कुछ लोग परमानेंटली जाते हैं, कुछ लोग कुछ काम के लिए जाता है. हर परिवार तो जाना पड़ता है, खूब जाना पड़ता है, अलग अलग कारणों से जाता है. इधर एक इंसान को हम बिट्टू के बारे में अपन पढ़ेंगे. बिट्टू फैमिली इज वन सच ए फैमिली. बिट्टू फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. बिट्टू एक परिवार ऐसे एक परिवार एक जगह से दूसरे गया था, एक गांव में रहता है. ही लिव्ड इन ए विलेज, गांव में रहता था. इट डिड एग्रीकल्चर, वो क्या करता था? खेती करता था बिट्टू अपना गांव में. Bittu's family faced the starvation due to famine for 3 years continuously. What is the meaning of starvation? Starvation मतलब क्या होता है? भूखमरी, अकाल हो गया था. Due to famine, what is the famine? सूखा पड़ने की वजह से. समझ में आया? बिट्टू की खेती में पानी नहीं है और बारिश नहीं आया, इसकी वजह से 3 सालों से जो फेमिन, उसकी मतलब भूखा सूखा पड़ा था उस इलाका, इसकी वजह से उसको वो अकाल हो गया था. खेती से फल नहीं मिल रहा था, 3 सालों से इससे नुकसान चल रहा था. एंड thus Bittu went to his nephew's village along with his family. बिट्टू ने क्या सोचा, उसके ये गांव में कुछ काम नहीं हो रहे, खेती नहीं हो रहे, तो अपने नेफ्यू मतलब भतीजा भांजा, उसके पास जाने की उन्होंने सोचा है. तो उसकी परिवार का लेके उन्होंने गया. एंड हिज कैटल आल्सो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटल? इसके पशुओं को, उसको भेड़ी बकरियों को भी लेके इसकी भांजे के पास जाकर रहने के लिए चला गया. एंड देयर ही गॉट ए हाउस ऑन रेंट. उन्होंने एक मकान किराए पे ले लिया. एंड देन स्टार्टेड टू सर्चिंग फॉर सम वर्क. उस इलाके में कुछ नौकरी ढूंढने शुरू हो गया था. एंड आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली. तो वो एक नौकरी उसको मिल गया उस गांव में, उसके भांजे की गांव में. तो उन्होंने उसका काम करना शुरू हो गया उधर. इट वॉज नॉट इजी टू लीव देयर. उधर जीना इतना आसान नहीं था. हमारा अपना गांव, अपना घर छोड़ के जाने के बाद दूसरे इलाके पे रहना इतना आसान नहीं है. ऐसे वैसे बिट्टू को भी ऐसे हुआ. ही स्टार्टेड द मिसिंग हिज विलेज. उसके गांव की याद आते रहते उसको. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद में, he came to know that the time his village has received good rain. कुछ महीने के बाद में उसको पता चल गया उसकी गांव में खूब बारिश हो रहा है. तो वो खुश हो गया. ओ व्हाट, देन ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल. इसकी वजह से उसको खुश हो गया, वो वापस उसकी परिवार में वापस आ गया. उसके गांव में वापस आके खेती में पानी भी खूब आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने करने शुरू किया. देखो इधर से क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन न्यू विलेज. देखो वो नया गांव में जाने के बाद में उसको क्या क्या समस्या होता है. सो उसको नया दोस्त भी नहीं है, उसकी पहचान वाला काम में नौकरी नहीं पता है, उसकी आदत नहीं है, पड़ोसी के बारे में पता नहीं है, वो घर मिलने की मुश्किल होता है, किराया देना पड़ रहा है उसको, अनेक मुश्किल से वो रहता है. एंड
There is another story. I will give this exercise also after few minutes. I will give you. I will send the PDF also. ये देखो ये इसके अंदर लिखा हुआ है where has the family came from where it has gone to. Like example, if any family is your nuclear has gone another place or come from another place and collect the following information about ये आपको एक टास्क करना है. आपकी गांव से कोई घर छोड़ के दूसरा गांव चला गया क्या? कोई आपके गांव में वो दूसरा गांव छोड़ के आपके गांव में बसने के लिए आ गए क्या? उसके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करना है. द फर्स्ट वन इज वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम. वो परिवार कहाँ से आया हुआ है? एंड ड्यू टू व्हाट रीजन डिड ही कम एंड गो. इन लोग क्यों आया? वो गया हुआ लोग क्यों गया? एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली. उसके परिवार में कितने लोग था, कितने लोग थे? एंड पीपल हु हेल्प्ड देम. उसको कौन मदद किया? उसकी आंटी, उसकी चाचा, उसके पापा, कौन मदद किया? समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ. एक समीर है, उसके एक छोटी परिवार है उसकी वाइफ के साथ. ए सन, एक बच्चे भी है उसको. एंड ए डॉटर, एक बच्ची भी है, लड़की भी है. समीर वर्कड इन ए विलेज एंड डेली वेजेस. हाँ, डेली वेजेस में वो गांव में काम कर रहा था. एंड his son was studying in class 12th and daughter in class 9th. उसकी बेटा 12th में पढ़ता है, बेटी 9th में पढ़ता है. When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get a higher education. हाँ, समीर की बच्चा बेटा हो गया, उसको पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर में भेज दिया, बेटा सिटी में भेज दिया है. देखो ये he thought his son would have to be stay there for studies and it would be most costly. कि इससे बेटा का साथ तो सिटी में रहना ज्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने सोचा उसको इधर भेजो, ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा.